अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हुई जी आप सबके लिए मूली पालक की सब्ज़ी। बहुत मज़ेदार बनती है, झटपट तैयार हो जाती है। एक बार अगर ये सब्ज़ी आपने खा ली तो आप पालक गोश्त को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है इसका और बहुत ही मज़ेदार लगती है। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी हम। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जी हमारी रेसिपी के, जिसमें मैंने तकरीबन 1.5 किलो पालक ली थी। साफ़ करने के बाद तकरीबन ये 1 किलो है। 1 किलो ही यहाँ पे मैंने मूलियाँ ली और स्लाइस में काट ली हैं। और मूलियों के जो सॉफ्ट पत्ते थे तमाम वो निकाल के वो भी मैंने साथ में काट लिए। 1 कप हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। एक मीडियम साइज़ का यहाँ प्याज लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें स्लाइस कर ली हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 5 से 6 अदद लाल गोल मिर्चें मोटी मोटी सी काटी हुई हैं। 6 से 7 अदद कड़ी पत्ते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है। 1 टीस्पून ही नमक है। हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही साबुत धनिया पिसा हुआ है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जी हमारी सब्ज़ी के। सबसे पहले मैं पतीली में 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपनी सुरख मिर्च, जो मोटे वाली लाल सुरख मिर्च होती है वो मैंने मोटी-मोटी सी काटी हुई, और साथ ही कड़ी पत्ते हैं। इनको शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट पकाऊँगी ताकि अच्छे से कड़कड़ा जाएँ। 1 से 2 मिनट बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपना एक मीडियम साइज़ का प्याज, और प्याज को सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाएँगे, सौते ही करना है हमने, कलर नहीं देना। 1 से 2 मिनट बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। झटपट तैयार हो जाती है, बहुत ईज़ी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। टेस्ट में बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपने तमाम स्पाइसेस, जिसमें शामिल है सुरख मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया पिसा हुआ और नमक। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर भी, जो कि एक बड़े साइज़ का है, और साथ ही हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद स्लाइस की हुई। तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद मैं थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल करूँगी और अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी, ताकि हमारे जो प्याज़ और टमाटर हैं अच्छी तरह से गल जाएँ और हमारा बहुत ही एक फ़ाइन सा मसाला तैयार हो जाए। बहुत मज़ेदार लगती है ये रेसिपी, बहुत ईज़ी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है, एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, प्याज़ और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। इस टाइम पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपनी पालक, थोड़ी-थोड़ी सी पालक शामिल करेंगे। नीचे मीडियम टू लो आँच हमने रखी हुई है फ्लेम चूल्हे का, और पालक जैसे-जैसे पालक को आँच लगेगी ये कम होती जाएगी। तमाम पालक को इस तरह से मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अच्छी तरह से तमाम पालक को हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से पालक में मिक्स हो जाए। जब पालक अच्छी तरह से नीचे हो जाएगी, देखें जी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हम पालक को। तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दूँगी मैं मूली के जो पत्ते हमने रखे हुए थे, इनको भी हम शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट हम ढक्कन लगा के पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से पालक और मूली के पत्ते पानी छोड़ लें। इस टाइम पे भी हमारी चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम टू लो चल रही है। आंच को हल्का नहीं करना, क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है। ये देखें जी कितना पानी छोड़ दिया है पालक ने। हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे इस टाइम पे, और इसमें शामिल कर देंगे अपनी मूलियाँ। मूलियाँ शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हम हाई फ्लेम पे ही इस टाइम पे हम पकाएंगे, क्योंकि मूलियाँ फ़ौरन से ही गल जाएंगी और पालक हमारी गल चुकी है बिल्कुल। तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद देखें जी हमारा ये रिज़ल्ट है। मूलियों ने और पालक ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा हुआ है। अब ये तमाम पानी हम फुल आँच करके ड्राई कर लेंगे, और देखें जी साथ के साथ हमारी पालक और मूलियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। 1 से 2 मिनट का मज़ीद दम लगाएंगे ताकि हमारी मूलियाँ और पालक जो की सब्ज़ी घी छोड़ दें अच्छी तरह से। देखिए जी जैसे-जैसे पकती जा रही वैसे-वैसे कम भी होती जाएँगी, और ये कलर भी इनका बहुत प्यारा होता जाएगा। देखें जी हमारी सब्ज़ी ने अच्छी तरह से घी छोड़ दिया। इस टाइम पे हम शामिल कर देंगे इसमें धनिया गार्निशिंग के तौर पर। बहुत मज़ेदार रेसिपी, एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आती है। चिपड़ी हुई रोटी देसी घी के साथ, और साथ में है मूली, और बहुत इसका मज़ा दोबाला हो जाता है। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।